गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और समस्त गुरुवर्ग के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। हरे कृष्णा। आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी कहे ए दिन पामारे। सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी कहे ए दिन पामारे। श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य पाद पद्म पावाइया मोरे कर धान्य। श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य पाद पद्म पावाइया मोरे कर धान्य। तोमास बार करुणा बिने यहाँ प्राप्ति नाये विशेष अयोग्य मोए कहिला निश्चय। तोमासा बार करुणा बिने इहा प्राप्ति नाये विशेष अयोग्य मोए कहिला निश्चय। वांछा कल्पतरुहौ करुणा सागरा एत भरसा मोई धरिए अंतारा।
वाञ्छा कल्पतरु करुणासागर एता भरसा मोहि धरिए अंतरा गुणलेश नाही मोरा अपराधि सीमा आमा उद्धारिया लोके दिखाओ महिमा गुणलेश नाही मोरा अपराध सीमा आमा उद्धारिया लोके देखाओ महिमा नाम संकीर्तन रुचि यार प्रेम धाना ए राधा मोहने देहा हयस करुणा नाम संकीर्तन रुचि यार प्रेम धाना ए राधा मोहने देहा हयस करुणा सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे दंते तृण धारी काहे ए दिन पामारे सकल वैष्णव गोसाई दया कर मोरे संते तीर्ण धारी काहे ए दिन पमारे जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? कार्तिक मास कल से शुरू होने वाला है। कल पूर्णिमा है और कल से कार्तिक मास जो है वो शुरू होने वाला है। मेरे पास कई लोगों के प्रश्न आए थे जिसमें कईयों ने पूछा कि कार्तिक मास का जो पालन है वो कैसे किया जाए। तो एक लाइन में ही इसका उत्तर है, मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। जो कुछ भी, हे नंद किशोर, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे वो मन है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो घर है, मानस देह गेह जो किछु मोर, जिस पर भी मुझे ये अभिमान है कि ये मेरा है, और जिस पर नहीं भी है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब कुछ अर्पिलु तुया पद नंद किशोर, आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। तो यही कार्य करना है हमें कार्तिक मास में। अपना सब कुछ हमें भगवान को समर्पित करना है। समर्पण के साथ श्रवण कीर्तन स्मरण में पूरी तरह से अपने मन को नियोजित करना है। वैसे तो कार्तिक के कई नियम होते हैं, जैसे धामवास। कार्तिक के महीने में कई भक्त ऐसे होते हैं
जो धाम जाते हैं, धाम में कई ऐसे होते हैं जो एक एक महीना धाम में वास करते हैं, पूरे कार्तिक महीने में ही वास करते हैं। और भागवत श्रवण, कई ऐसे लोग होते हैं जो नियम धारण करते हैं कि हम केवल एक ही समय जो है अन्न प्रसाद ग्रहण करेंगे। कई ऐसे होते हैं जो एक समय भी अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करते, फलाहार रहते हैं। कई लोग ऐसे नियम बनाते हैं कि हम इस कार्तिक मास में बिस्तर पर यानी बेड के ऊपर जो शयन जो करने वाला है उसमें शयन नहीं करेंगे, नीचे शयन करेंगे। तो कार्तिक में कई जितने भी वैष्णव हैं, साधु हैं, उनके कई अनेकानेक नियम होते हैं। इन सभी नियमों में से एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वो है साधु संग का नियम। यानी कि कार्तिक मास में यदि हमने सभी नियमों का पालन किया परंतु साधुओं का संग नहीं किया तो उस वे जो हम कार्तिक नियम जो पालन कर रहे हैं वो अधूरा ही रह जाएगा, उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा, पूर्ण फल नहीं मिलेगा। साधुओं की बहुत महिमा है। इहारे करिया जय छाड़न ना जाए, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय। इस माया पर विजय प्राप्त नहीं हो सकते जब तक साधुओं की कृपा ना हो। साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय, साधुओं की कृपा के बिना किसी प्रकार का भी कोई उपाय नहीं। और जो साधुओं का जो संग है, जो हम धाम दर्शन भी करने जाते हैं, ये केवल और केवल साधुओं के नेत्र से ही होता है, साधुओं की कृपा के द्वारा। साधुओं के दिव्य चक्षुओं से ही धाम का दर्शन होता है, उन्हीं के दिव्य चक्षु से। एक भजन है ना, तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आछे पुराणे, से सब भक्तिर प्रवंचना। वैष्णवेर पादोदक सम नहीं ए सब, जाते है वांछित पुरण। कि जो तीर्थों का जो जल है वो उनके अंदर पवित्र करने का गुण है, ये पुराणों में लिखा गया है। शास्त्रों में तीर्थों के जल को पवित्र बताया गया है कि तीर्थों का जल जो है पवित्र है और उसके अंदर पवित्र करने का गुण है, ये पुराणों में कहा गया है। लेकिन ये सब भक्तिर प्रवंचन है, मात्र केवल आडंबर मात्र है। वैष्णव का पादुदक सम नहीं ए सब, वैष्णव के पादुदक के समान इनमें से कोई भी उनके समान नहीं है। जाते है वांछित पूर्ण, वैष्णव के पादुदक से हर प्रकार की कामना इच्छा पूरी होती है। तो ये है साधुओं का महत्व, उनके संग का महत्व। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति के जो जन्म का जो जड़ है, कैसे कृष्ण भक्ति का जन्म होगा हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, उसकी जड़ है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। उसमें भी कैसे साधुओं का संग, जिन साधु के संग से हमारे हृदय में लौल्य जागृत होता है, ऐसे साधुओं का संग, ऐसे साधुओं का संग, भक्ति करने के प्रति लौल्यम जागृत होता है, ऐसे साधुओं का संग। जब एक बार महाराज जी बता रहे थे कि परम गुरुदेव जब कभी प्रोग्राम करने जाते थे, हाउस प्रोग्राम जब कभी भी जाते थे दिल्ली में प्रोग्राम करने के लिए, भक्तिदान नारायण गोसाई महाराज जी जब कभी हाउस प्रोग्राम करने जाते थे तो वो एक बात कहते थे कथा में बार बार। क्या बात कहते थे? वो बार बार कहते थे कि भक्ति के लिए लौल्यम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लौल्यम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। और ये लौल्यम का अर्थ क्या? लोभ। जैसे धनी व्यक्ति को धन का लोभ होता है ना, उसे यदि धन का लोभ होता है तभी वो धनी बन पाता है, वरना वो धनी नहीं बन सकता। एक विद्यार्थी को अच्छे
जो है अच्छे नंबर लाने का लोभ होता है, उसे क्लास में फर्स्ट आने का लोभ होता है, तभी वो पढ़ाई करेगा। और बड़ी दृढ़ता के साथ। कुछ बच्चे तो ऐसे देखे हैं जो कि ना रात देखते हैं ना सुबह, बस पढ़ते रहते हैं। तो ये लौल्यम ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। परंतु उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर साधु होता कौन है। यदि हम ये नहीं जानेंगे कि साधु कौन है, तो हित के स्थान पर अहित ही होता है। साधु कौन है ये जाने बिना अगर हम भक्ति करते हैं तो हित के स्थान पर अहित होता है। तो साधु शब्द का अर्थ क्या है? साधु शब्द का शाब्दिक अर्थ है साधनोति साध्यति च कृष्ण प्रेम। जो साधन करे, साधन को साधे, किसके लिए? कृष्ण प्रेम के लिए, वही साधु है। सत व्यक्ति ही साधु कहलाता है। एक भजन है ना, कृष्ण से तो मार कृष्णा देते पार, तो मार शक्ति आछे। यानी कि कृष्ण आपके हैं, कृष्ण से तो मार, और आप कृष्ण को देने में पूरी तरह से समर्थ हैं। कृष्ण दिते पारो तो मार शक्ति आछे। आप पूरा सामर्थ्य रखते हैं कि आप कृष्ण को प्रदान कर सकते हैं। तो जिसके पास जितनी मात्रा में कृष्ण की अनुभूति होगी, वो उतनी ही मात्रा में किसी अन्य व्यक्ति को कृष्ण को प्रदान कर सकता है। किसी अन्य को कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। और भी जैसे ये जो हम साधु संग करते हैं, ये डायरेक्ट भगवान का संग नहीं कर सकते। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, साधुओं को तो किनारे कर देते हैं और धाम आदि जाते हैं, डायरेक्ट भगवान का संग करते हैं। तो डायरेक्ट भगवान का संग नहीं किया जा सकता। हमेशा संग होता है शक्ति तत्व का। जैसे जो मुक्त जीव हैं, वो भगवान के जीव शक्ति हैं, है मुक्त जीव हैं, परंतु भगवान की जीव शक्ति हैं, तो उनका संग होता है। राधा रानी भगवान की शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, उनका संग किया जा सकता है। तो इस संग से हमारी भक्ति बढ़ती है। अगर कोई ये कहे कि ये जो साधु संग जो शब्द है ये इसी जगत का है, तो ये गलत होगा। भगवान से जुड़ी प्रत्येक चीज उस जगत की नहीं है, वो नित्य जगत से ही आई है। साधु संग नित्य जगत में भी होता है। जो गोपियां हैं आपस में भगवान की चर्चा करती हैं कि कृष्ण ने, उनका रूप ऐसा, उनके नामों के बारे में उच्चारण करती हैं, कोई भी कार्य करती हैं, कहीं भी जाती हैं तो केवल कृष्ण का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं। माता यशोदा भी दही मथते समय भी कृष्ण का कीर्तन करते हैं। जब नंद बाबा बैठक में बैठते हैं, सभा लगती है, तो उस समय भी जितने भी गांव के जो ग्वाले होते हैं वो भी नंद बाबा के साथ कृष्ण के ही विषय में चर्चा करते हैं। तो वहां भी साधु संग होता है। ऐसा नहीं है कि साधु संग सिर्फ यही जरूरी है। भक्ति की हर अवस्था में साधु संग अत्यंत आवश्यक है। चाहे श्रद्धा का स्तर हो, चाहे अनर्थ निवृत्ति का स्तर हो, तो सब स्तर पर साधु संग अत्यंत आवश्यक है। साधुओं के संग में ही जो श्रद्धा रूपी बीज होता है वो आरोपित होता है। साधु ही उसे श्रद्धा के बीज को आरोपित करते हैं भक्त के हृदय में, और साधु संग से ही हमारे हृदय में वो जो भक्ति जो बीज आरोपित किया गया है वो सींचता है, पल्लवित पुष्पित होता है। जैसे जैसे भजन का स्तर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वो बीज एक पेड़ का एक स्तंभ
उसका स्वरूप ले लेगा। तो इस तरह से शक्ति तत्व का ही संग किया जाता है। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संग में नित्य कीर्तन आदि किया करते थे, परंतु जब उन्हें हरि कथा सुननी होती थी, हरि चर्चा सुननी होती थी, तो वो श्रीवास पंडित या गदाधर पंडित राय रामानंद स्वरूप दामोदर के पास जाया करते थे। गंभीरा में राय स्वरूप दामोदर राय रामानंद का संग किया करते थे। टोटा गोपीनाथ जब जाते थे तो गदाधर पंडित का संग किया करते थे, और श्रीवास आंगन में श्रीवास जी का संग किया करते थे। उनके मुंह से भगवान के बारे में सुनते थे, यानी स्वयं के बारे में सुनते थे। तो संग जो है वो शक्ति तत्व का ही किया जाता है, जैसे कि महाप्रभु ने भी आचरण करके हमें बताया। जब ऐसा, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि गुरुजी चले गए, अपने नित्य धाम में प्रविष्ट हो गए, तो अब कैसे उनका संग मिलेगा। तो ये हमारे जो भौतिक नेत्र हैं, इनके आगे से वैष्णव जन गुरुजन जाते हैं, परंतु यदि हम उनके आचरण को लेते हैं, यदि हम उनके विचारों को धारण करते हैं, उनके आचार विचारों को धारण करते हैं, तो हम उनका साक्षात रूप में संग करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, जे अनिल प्रेम धन करुणा, जे अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, पाषाणे कोटि बो माथा अनले पशिबो, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। कि जो प्रेम रूपी धन, करुणापूर्वक जो प्रेम रूपी धन को देने आए थे, वो सभी लोग कहाँ गए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, ये सब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और इतने विधा में कह रहे हैं कि क्या मैं अपने माथे को पत्थर पर, पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो, अपने माथे को पत्थर पे पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भक्ति करनी छोड़ दी। इतना विरह होने पर भी, भक्तों से विरह होने पर भी वो भक्तों का संग कर रहे हैं। कैसे? उनके आचार विचार को ग्रहण करके, उनके उपदेशों का पालन करके। तो इस प्रकार से साधु संग किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो वैष्णव हैं वो हमारे पास ही होते हैं, परंतु तो भी हम उनके आचरण को ग्रहण नहीं कर पाते और उनमें दोष दृष्टि करते हुए नाम अपराध कर बैठते हैं। नाम अपराध है ना, सबसे पहला सताम साधु निंदा, तो निंदा कर बैठते हैं। तो ये ठीक नहीं है। जब हम उनके आचरणों को ग्रहण करते हैं, उनके कहे गए विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे हृदय में धारण करते हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं, तब ऐसा होता है, हम उनका साक्षात रूप में संग ग्रहण करते हैं। कई ऐसे भक्त देखे गए हैं जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अपना शिक्षा गुरु मानते हैं, क्योंकि उनके दिए गए विचारों को वो ग्रहण करते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अभी हमारे सामने उपस्थित नहीं है साक्षात रूप में, तो वो है नहीं, वो हैं। फर्क बस इतना है कि हमें उनके आचरणों को, उनके कहे गए विचारों को, उनके किए गए आचरण को अपने जीवन में धारण करना है, बस इतना करना है। ये जो साधु ही हैं, ये ही बताते हैं कि कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य क्या है।
कृष्ण की विशिष्टता क्या है और वैशिष्टता क्या है, ये साधु बताते हैं। उनके संग में हमें पता लगता है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि साधु कहते किसे हैं। कभी कभी साधु संग के पीछे हम साधु का संग तो करते हैं, लेकिन हम अपने हित की बजाय अहित कर बैठते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति जिसने धारण किया है वैष्णव वेश, हाथ में माला लिए हुए, ये ही साधु हैं। ये साधु नहीं हो सकते, ये ज़रूरी नहीं। साधुओं का जो मुख्य गुण है, 26 गुणों में से जो बताया गया वैष्णव का गुण, जो प्रमुख गुण बताया गया, वो है कृष्णेक शरण। जो एकमात्र कृष्ण की शरण लेते हैं वे ही साधु कहे जाते हैं, वे ही साधु कहे जाते हैं, और अन्य कोई साधु नहीं कहा जाता। एक ही नियम है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण रखना और उन्हें कभी नहीं भूलना। तो हमेशा स्मरण कैसे रखेंगे? मन में इतना दृढ़ संकल्प तो है नहीं, मन इतना ज़्यादा हमारा एकाग्रता तो है नहीं मन में कि कृष्ण को स्मरण रख सकें। तो उनका नाम लेकर, उनकी कथाएं सुनकर, भगवत चर्चा आदि कर कर, उनकी सेवा कर कर, इस प्रकार से हम उनका सब समय स्मरण कर सकते हैं। हमें भोगी या त्यागी नहीं बनना, हमें क्या बनना है? हरि गुरु वैष्णव की वाणी का वाहक बनना है, सत्य का प्रचार करना है, सत्य का आचरण करना है, फिर चाहे उसमें कितनी भी कठिनता और लोगों की कठोरता क्यों ना हो। वो वचन नहीं कहने जिसके द्वारा लोग मोहित होते हैं, जिसके द्वारा लोग अधिक से अधिक लोगों के जो अनुकूल हो, उसको नहीं। जो शास्त्र बताते हैं, जो वैष्णव बताते हैं, उसके जो अनुकूल है, मात्र केवल उसी सत्य का प्रचार करना है और उसी सत्य का आचरण भी करना है। कार्तिक व्रत जो है, जो कार्तिक मास में जो कार्तिक व्रत लेते हैं, उसका यथार्थ फल तभी प्राप्त होता है जब सुष्ठु रूप से, पूर्ण रूपेण से हरि कथा सुनी जाए, भगवान का नाम लिया जाए, श्रवण कीर्तन में पूरी तरह से लगा जाए, तभी माना जाता है कि इस व्यक्ति का कार्तिक व्रत पूरा हो रहा है। देखिए, धामवास की बात भी कही है ना, क्योंकि कार्तिक व्रत में, ये कार्तिक व्रत राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है कार्तिक व्रत। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनेक लीलाएं हुई हैं। ऐसी लीलाएं, ये राधा रानी को अत्यंत प्रिय हैं ये मास। तो इसलिए इसमें अधिक से अधिक भजन करके हम दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं, श्याम सुंदर को भी और राधा रानी को भी। क्योंकि कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी का श्रवण कीर्तन किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और राधा रानी तब प्रसन्न होती हैं जब कृष्ण को उनका श्रवण कीर्तन किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। तो दोनों को ही हम प्रसन्न कर सकते हैं इस कार्तिक मास में। घर में रहकर 24 घंटे भगवान की सेवा करना, उन्हें श्रवण, उनका स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि गृहस्थ जीवन है ना, अनेक कार्य आ ही जाते हैं। कोई ना कोई कार्य, कहीं ना कहीं जाना हो गया, किसी रिश्तेदारी में जाना हो गया, कहीं से आना हो गया, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए अपने जीवन का एक साल में कुछ समय ऐसा निकाल कर जिसमें ये घर गृहस्थी के झंझट ना हो, तो इसलिए धाम में जाकर वास किया जाता है, ताकि सब समय भगवान का स्मरण किया जा सके, साधु संग किया जा सके धाम में अच्छी प्रकार से, ठीक ढंग से। तो ये है साधु संग का महत्व। इस साधु संग में रहकर हम भगवान को ठीक प्रकार से जान सकते हैं। बिना भक्तों के संग के हम कभी भजन नहीं कर सकते, कभी भक्ति नहीं कर सकते, बिना भक्तों के संग के। यदि कभी हम भक्ति के किसी भी स्टेज पर साधुओं का संग ना करें, भक्तों का संग ना करें, तो क्या होगा? हम उसी स्टेज से नीचे गिर जाएंगे, फिर चाहे वो कोई सी भी अवस्था क्यों ना हो भक्ति की।
यहाँ तक कि अगर भाव अवस्था पर भी पहुँच गए परंतु साधु का संग नहीं हो रहा, साधु का संग नहीं हो रहा तो किसी ना किसी का संग तो मन करेगा ही करेगा। दुसंग करेगा। अगर सत्संग नहीं कर रहा तो दुसंग करेगा, दुर्जन लोगों का संग करेगा। और दुर्जन लोगों के संग में भजन नहीं हो सकता, दुर्जन लोगों के संग में भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए तो कहते हैं ना, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। असत लोगों का संग का त्याग करना चाहिए, तब ठीक प्रकार से भजन होता है। यही है कि हमें असत संग का त्याग करना पड़ेगा। हम सब कार्य करते हैं ना, भक्ति के सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि कहाँ हमसे चूक हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। यही चूक हो रही है सबसे ज़्यादा कि हमने असत संग का त्याग नहीं करा अभी अपने जीवन में। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में असत संग हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो इस असत संग का त्याग करने से ही एकमात्र हमें भक्ति प्राप्त होगी। ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना अपने भजन में, की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हैल आमार। ये किस प्रकार मैं जो है सेवा करूँगा, भगवान की सेवा को प्राप्त करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे हरि गुरु वैष्णव के चरण कमलों में अभी तक रति ही उत्पन्न नहीं हुई, अभी तक रति उत्पन्न नहीं हुई। सो चरणाम बुझे रति ना जन्मी लो, कि अभी तक आपके चरण कमलों में किसी प्रकार की रति नहीं उत्पन्न हुई, कोई प्रेम नहीं हुआ, कोई आकर्षण नहीं हुआ, तो किस प्रकार से भगवान की सेवा को प्राप्त कर पाएंगे। जो मन है वो हमेशा विषयों में रत रहता है, विषयों में फंसा रहता है, रात दिन विषय लोग का ही संग करता है एकमात्र। और विषय लोगों का संग करने से उन्हीं के उसी प्रकार से मेरी मति हो गई है। तो मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा कर पाऊंगा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊंगा? नहीं होगा। मेरी रति तो विषय लोगों में है, वैष्णव के चरण कमलों में मेरी रति नहीं। मैंने देखा है हमारे गुरुजी वैष्णव की निंदा कभी नहीं सुन सकते। वैष्णव के बारे में यदि कभी कोई कुछ गलत कहता है तो उन्हें बहुत रोष उत्पन्न हो जाता है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वैष्णव की निंदा हमें कभी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वैष्णव का संग, साधु संग हमारी कृष्ण भक्ति को जन्म देने वाली मूल है, जड़ है, उसी प्रकार से ये वैष्णव जो अपराध होता है ना, ये इसी भक्ति रूपी जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है, आसानी से उखाड़ फेंकता है और पता भी नहीं लगता। लगता है हमें कि हम भजन कर रहे हैं, परंतु वो भजन नहीं हो रहा होता, विषयों का संग हो रहा होता है। इसलिए हम भक्ति पथ पर कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं अपराध हो ही जाते हैं। भक्ति में सबसे ज्यादा बाधक ये अपराध ही होते हैं। तो इसलिए हमें इस अपराध से बचते हुए इस कार्तिक व्रत का पालन करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो कार्तिक व्रत का पालन करेंगे ही करेंगे, साथ में आप लोग धाम जाएंगे कार्तिक व्रत में, तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, वहाँ पर धाम प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं भी अपना ठीक ढंग से कार्तिक मास का, कार्तिक व्रत का पालन कर पाऊँ, हरि गुरु वैष्णव की सेवा कर पाऊँ। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी कि उसका ठीक ढंग से उसका उत्तर दे पाऊँ। एक माता जी का प्रश्न था, माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हरिनाम करते समय सिर्फ क्या हम कथा सुन सकते हैं हरिनाम करते समय? तो मैंने उन्हें उत्तर वैसे बता दिया था, पर फिर भी एक बार और बता दूं कि हरिनाम करते समय हमें
कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो कथा सुनने का ही कार्य क्यों ना हो, क्योंकि कानों को भगवान का नाम सुनाना पड़ता है, मन लगेगा कैसे। तो इसलिए हरिनाम करते समय किसी भी प्रकार का अन्य कार्य नहीं करना है। भगवान की सेवा आदि भी हो तो वो हरिनाम से उसकी पूर्ति हो जाती है। हरिनाम कर रहे हैं इसका मतलब सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की जय।